आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का जो चर्चा है वह एक अत्यंत गंभीर मुद्दों पे है। जी हाँ, ऐसे देश में राजनीतिक परिस्थिति भी बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन आज का चर्चा मैं किसी भी राजनीतिक विषय पे नहीं कर रहा हूँ। आज का जो चर्चा है जिस विषय पे है, उस विषय का संबंध जितना सरकार से है, कहीं उससे ज्यादा इस देश के नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ रेल दुर्घटनाओं के ऊपर। आप सभी लोगों ने देखे होइएगा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में रेल दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इन रेल दुर्घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। जी हाँ, अभी आप सभी लोगों ने देखे होइएगा कि अभी पश्चिम बंगाल में कोजी कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें शायद 15-16 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। उसको लेकर जिस तरीके का माहौल बनाया गया इस देश में, जिस तरीके से मोदी सरकार को और नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे काबिल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, जिन्होंने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में, और पूरे 5 वर्ष नहीं, क्योंकि 2019 के बाद जो रेल मंत्री थे वो पीयूष गोयल थे, उनसे लेकर अश्विनी वैष्णव जी को दिया गया। तो जितने दिन उन्होंने रेलवे में काम किया है, अपने इतने समय में उन्होंने ऐतिहासिक बदलाव किया है भारतीय रेलवे में। भारतीय रेलवे का कायाकल्प कर दिया है मोदी सरकार ने। आप सभी को याद होगा कि 2014 से पहले रेलवे का क्या स्थिति था, रेलवे में साफ सफाई का क्या स्थिति था। बड़ा से बड़ा रेलवे स्टेशन, जंक्शन, सेंट्रल स्टेशन, वहां पर आप रेलवे प्लेटफार्म के किनारे 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते थे। ऐसी व्यवस्था थी भारतीय रेलवे का। किसी भी रेलवे के बाथरूम में, टॉयलेट में पानी ढंग से नहीं आता था। रेलवे का जो स्थिति था वो दयनीय था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में अश्विनी वैष्णव जी ने भारतीय रेलवे का कायाकल्प कर दिया और साथ ही साथ यूरोपीय रेलवे के तर्ज पे भारत में रेलों का परिचालन होना संभव हुआ है। यूरोपीय रेलवे के तर्ज पे भारतीय रेलवे का विकास किया गया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। तो 2014 तक 40 से 50% हुआ करता था। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरीके का षड्यंत्र रेलवे के जरिए सरकार को बदनाम करने का हो रहा है, यह एक अत्यंत गंभीर षड्यंत्र है और इसका जांच केंद्र सरकार को एनआईए या अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट या पैनल से करवाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का खबर अभी आया है यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। और इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि रेल दुर्घटना के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा असामाजिक तत्वों का जो गिरोह है वो काम कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में बड़ा से बड़ा रेल हादसा करवाना है, जिसके जरिए जो देश का विपक्ष है वह नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम कर सके, उनके सरकार के ऊपर हमला कर सके, उनको अस्थिर कर सके। और 2024 के चुनाव में जो परिणाम मिले हैं, इस परिणाम को देखकर तो और सरकार को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। दरअसल एक खबर आया है केरल से, और केरल से खबर क्या है उसको देखिए पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का षड्यंत्र रेलवे के आड़ में सरकार और सिस्टम को बदनाम करने का चल रहा है। दरअसल केरला के आरपीएफ यानी कि केरल में जो रेलवे पुलिस फोर्स है, उन्होंने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 24 जून यानी कि कल हुआ था। और ये 2 लोग कौन है? 2 लोग असम का रहने वाला है, जिसमें से एक का नाम मुनव्वर अली है जिसका उम्र 37 साल है, और दूसरे का नाम अब्बास अली है जिसका उम्र 47 साल है। इन दोनों लोगों के ऊपर आरोप यह है कि इन दोनों लोगों ने कोझिकोड रेलवे स्टेशन के ओबादान गेट, जो संपार फाटक होता है जहां पे सिग्नल लगता है, या रेलवे स्टेशन के बाद जो सिग्नल लगाया जाता है रेल के परिचालन के लिए, उस ओबादान गेट के पास में जो रेलवे सिग्नल था, उस रेलवे सिग्नल का 12 मीटर का केबल इन्होंने काट लिया। अब देखिए, रेलवे सिग्नल के 12 मीटर का केबल इन्होंने काट लिया। आप सभी को पता होगा कि रेलवे का जो सिग्नल का केबल होता है या रेलवे से जुड़ा हुआ कोई भी केबल होता है वो जमीन के काफी अंदर होता है।
इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग रेलवे का केबल काट लिया था, चोरी किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला चोरी का नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। यह मामला साफ साफ एक बड़ा हादसा को करवाने का है, जिसके जरिए इस नाजुक स्थिति में सरकार को घेरा जा सके, उनको बदनाम किया जा सके। और आप सभी को पता है कि रेलवे परिचालन में सिग्नल का क्या महत्व है। इसका अंदाजा आप दो घटनाओं से लगा सकते हैं। आप सभी को याद होगा कि 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में रेलवे हादसा हुआ था। उस रेलवे हादसे में 292 लोगों की जान गया था। आपको ध्यान होगा कि उस रेलवे हादसा के स्थल पे देश का तमाम विरोधी दल के नेता पहुंचे थे, ममता बनर्जी पहुंची थी, और उन सभी लोगों का एक ही मांग था कि जो रेल मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार रेलवे दुर्घटना को रोकने में नाकाम है, जबकि उस घटना का जब समीक्षा किया गया, जब उसका जांच पड़ताल किया गया, जब सीबीआई को केस सौंपा गया, तो सीबीआई ने उस केस में, उस घटना में जो बालासोर रेलवे स्टेशन का जो जूनियर इंजीनियर सिग्नल था आमिर खान, उस आमिर खान को गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार किस लिए किया था? सीबीआई ने जब उसका जांच पड़ताल किया तो उन्होंने पाया कि जो बालासोर स्टेशन पे जो सिग्नल था, उस सिग्नल के साथ छेड़छाड़ किया गया था, मानवीय छेड़छाड़ हुआ था उस सिग्नल के साथ। और उसी कारण से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था, वह कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर न जाकर लूप लाइन में घुस गया, और लूप लाइन पे जो पहले से ही उस लाइन पे एक मालगाड़ी खड़ा था, उस मालगाड़ी से जाकर टकरा गया। और उसके कारण जब वह टकराहट हुआ तो दूसरे लाइन पे दूसरी तरफ से जो एक सवारी गाड़ी आ रहा था, वह सवारी गाड़ी आकर कोरोमंडल एक्सप्रेस के छत बिछत पड़े हुए बॉडी से टकरा गया, जिसके कारण 2 पैसेंजर ट्रेनों का और एक मालगाड़ी का 3 रेल का एक ही साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 292 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि रेलवे परिचालन में सिग्नल का क्या महत्व है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो रेल अगर बॉडी है तो उसका जो हार्ट है वह रेलवे का सिग्नल है। बगैर रेलवे सिग्नल के रेल का सुरक्षित परिचालन संभव नहीं है। ये जो 2 लोग हैं, मुनव्वर अली और अब्बास अली, ये दोनों लोग उसी रेलवे सिग्नल का 12 मीटर लंबा केबल जो सिग्नल से जुड़ा हुआ था, उस केबल को काटकर अपने कबाड़े के दुकान में ले आया, और इसके वजह से 1 दर्जन ट्रेन का परिचालन बाधित करना हुआ। 1 दर्जन ट्रेनों का परिचालन रद्द करना पड़ा। अगर मान लीजिए अगर उस केबल के वजह से जो सिग्नल बंद हो गया, अगर उस सिग्नल पे ध्यान नहीं दिया गया होता तो फिर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो सवाल किसके ऊपर उठता? रेल मंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर। एक तो ऐसे ही विपक्ष पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है कि कोई भी छोटा सा एक कारण मिले और मैं इस सरकार को गिरा दूं, तोड़ दूं। और ऐसी स्थिति में मुनव्वर अली और अब्बास अली जैसे लोग जब इस तरीके का काम करता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र है। यह मामला चोरी का नहीं है। 12 मीटर का सिग्नल केबल कोई 2 करोड़ या 4 करोड़ का नहीं हो सकता है, जिसके लिए कहा जाएगा कि इन दोनों लोगों का लालच आ गया, उस पर इन दोनों लोगों ने काट लिया। कोई वो केवल हवा में नहीं लटक रहा था, उसमें सोने का परत नहीं लगा होता है, वह केवल जमीन में कई 1 फुट नीचे होता है। जिस केबल के लिए ये सभी जानते हैं कि रेलवे का कोई भी सामान बाजार में बिक्री के लिए प्रतिबंधित है, उसे आप बाजार में नहीं बेच सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर ये दोनों लोग, जो असम का रहने वाला है और केरल में इस तरीके का काम कर रहा है, तो निश्चित ही इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। कोई बड़ी ताकत काम कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी तरीके से देश में बड़ा से बड़ा रेल हादसा करवाना, जिसमें अधिक से अधिक लोगों का जान जाए और जिसके जरिए सरकार को बदनाम किया जा सके। और ये देखने में छोटा मोटा हादसा लग रहा है, चोरी का मामला लग रहा है, लेकिन यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसी तरीके का काम तमिलनाडु में भी हुआ था। तमिलनाडु में भी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर भी आरोप यही था कि उन्होंने रेलवे सिग्नल का केबल काट लिया था। इसी तरीके का खबर पंजाब से भी आया था। पिछले साल 2023 में पंजाब में भी पठानकोट और
उसके बीच के स्टेशनों के बीच में जो सिग्नल था, उस सिग्नल का केबल काट लिया गया था। और आश्चर्य की बात है कि जो अभी एक हफ्ता पहले जो पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन का दुर्घटना हुआ है, उस दुर्घटना के पीछे का कारण भी सिग्नल का केबल ही है। जो जांच हुआ है, उस जांच में पता चला है कि 3 घंटे पहले ही वो सिग्नल खराब हो गया था, लेकिन उसकी जानकारी रेलवे को नहीं दी गई थी। जलपाईगुड़ी रेल हादसा हुआ है, उसमें यह सामने आया है। तो आप समझ जाइए कि रेलवे सिग्नल का कितना महत्व है रेल परिचालन में। और सिर्फ एक मोर्चों पे नहीं इस तरीके का षड्यंत्र हो रहा है, यह षड्यंत्र वाकई बड़े लेवल पे हो रहा है। आप सभी लोगों ने एक खबर देखे होइएगा कर्नाटका का, कि कर्नाटका में किस तरीके से 2023 में, जून 2023 में कर्नाटका में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में एक बच्चा 12-13 साल का बच्चा पूरे रेलवे ट्रैक के ऊपर, जिस पर रेल चलता है, उसके ऊपर कम से कम 100-200 मीटर इतना लंबे दूर पत्थर रख दिया था। आप समझ जाइए कि किस तरीके से छोटे छोटे, ये कोई छोटा बच्चा का काम तो नहीं है, भला किसी छोटा बच्चा को ये क्या पड़ा है कि वो किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर जाकर 200-300 मीटर दूर तक एक तरफ से यानी कि पत्थर रखता जाएगा। अगर बच्चा को रखना भी होगा तो एक आध रख देगा। अगर उसे खेलने का या देखने का मन होता है बच्चे के अंदर कि भाई रेल आ रहा है तो एक पत्थर रख के देखता हूँ ये टूटता है कि नहीं, इस तरीके का कभी कभी मनोवृत्ति बच्चे का हो जाता है, तो वो एक रखेगा। एक ही बार में 200-300 मीटर की दूरी तक लगातार कोई पत्थर नहीं रखेगा। अगर कोई लगातार ऐसा कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई उसको गाइड कर रहा है, कोई उसे से करवा रहा है। ये सब कोई छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में रेलवे दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिला है। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद जानबूझकर रेलवे दुर्घटना करवाया जा रहा है। कहीं पे कुछ शांति प्रिय समाज से जुड़े हुए रेलवे अधिकारी जुड़ा हुआ है, आमिर खान जैसे, तो कहीं पे कुछ उपद्रवी तत्व इस तरीके का काम कर रहा है। इन सब चीजों पर सरकार को गहनता से विचार करना होगा और इन सब चीजों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए एक मजबूत प्लान बनाना होगा। क्योंकि यह, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि देखने में ऐसा लग सकता है कि ये छोटा मोटा घटना होगा, लेकिन ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इसी तरीके से झारखंड में, इसी तरीके से बिहार के जमुई जिले में 2024 में ही 16 जनवरी को एक खबर आया था, जिसमें एक नशेड़ी 1 दर्जन से अधिक रेलवे के पटरियों में जो पेट्रोल क्लिप लगा होता है, जिससे जो रेलवे का पटरी होता है वो जाम किया जाता है, लगभग दर्जनों पेट्रोल क्लिप निकाल दिया था और उसको ले जाकर बेचने जा रहा था। क्या उस नशेड़ी को नहीं पता है कि रेलवे का कोई भी लोहा बाजार में बिक्री के लिए प्रतिबंधित है? तो ये सब चोरी का मामला नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई इस मंशा से करता है कि हमें इस लोहे को बेचना है, चोरा के ले जाता हूं बेच दूंगा, नहीं। इसके पीछे निश्चित रूप से कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जो इस तरीके के काम आम लोगों से करवा रहा है, पैसे देकर, उनको कुछ लालच देकर। और इसका पड़ताल सरकार को करना चाहिए। जब तक ऐसे षड्यंत्रों पे लगाम नहीं लगाएगा, तब तक रेल दुर्घटना रोक पाना संभव नहीं है। आप चाहे कोई सा भी कवच लगा दीजिए, लेकिन अगर जानबूझकर ही कोई ऐसा गिरोह है जिसका काम ही यही है कि उसे रेल दुर्घटना करवाना है, तो वह किसी न किसी तरीके से रेल दुर्घटना करवा ही देगा। अब इसके पीछे मोदी विरोध समझे या फिर देश विरोध, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है इस देश में जो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी से इतने विरोध करने लगे, इस कदर नफरत करने लगे हैं कि वह उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिसमें बाकायदा इस देश का मोदी विरोधी राजनीतिक दल, उनके नेता उनका साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो इस तरीके के षड्यंत्रों पे कैसे लगाम लगाया जाए, इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके के घटनाओं को हल्के में ना लेकर इसका जांच NIA जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों से करवाना चाहिए कि इसके पीछे कोई आतंकवादी गिरोह, कोई असामाजिक तत्व तो नहीं काम कर रहा है। और मुझे निश्चित रूप से जिस तरीके से, और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से सरकार ऐसे घटनाओं को गंभीरता से ले रहा होगा, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी एक बहुत ही तेज तर्रार IAS ऑफिसर रह चुके हैं
और वो इन षड्यंत्रों को समझते हैं, जानते हैं, और इनसे कैसे निपटना है वो ये भी जानते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में अश्विनी वैष्णव जी ऐसे षड्यंत्रों को कारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।